और यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली है तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रही वो चीज़। तो ये देखिए, ये स्पेशल फल। देखिए पेड़ है, मतलब झंगोरे की घास है। वो कैसे लग रहे हैं, थुए थुए। अरे बेटे क्या करे, तुम अलग रहते हो, मैं अलग रहता हूँ। 15-20 दिन बाद तो आप दिखाए, बीच में तो फिर मामा कौन चले गई थी। बिल्कुल, मैंने बोला थोड़ा घूम लेती हूँ ना। हाँ तो मेरे ससुराल से। अच्छा, ससुराल से दहेज में आए। फिर वो तो लाते भी नहीं है ससुराल से। हाँ। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ पे जंगल से। तो अभी मैं आ रखी हूँ पिरूल के लिए और मेरे साथ आ रखी है बंधु। तो जो ये चीड़ के पेड़ होते हैं, इनसे जो एक घास गिरती है तो उसे लेने आ रखे हम। तो ये रहा, हल्का हल्का ही हरी घास के अंदर दिख रहा है, तो इसे इकट्ठा करके ले जाना हमने। और मैं वीडियो ही बना रही हूँ और बंधु ने काम स्टार्ट भी कर दिया। देखो बंधु की चालाकी, कोई बात नहीं, अगर मैं कह लेता था मी दगड़ी भी सोरन, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कोई बात नहीं, तो आगे आगे काम स्टार्ट कर, बाद में मेरे लिए तो करना ही पड़ेगा पूरा बोझा। बाकी इस हरी घास के अंदर से निकालना है हमें चीड़ के पत्ते। तो अब फटाफट से काम शुरू करेंगे, और क्योंकि ये नहीं तो आगे आगे चली जाएगी और फिर मैं पीछे छूट जाऊंगी। बाकी धूप भी लगी है तेज़, तो धूप में तो मन भी नहीं कर रहा, लेकिन जंगल के अंदर थोड़ा बहुत ठंडा हो रखा है तो तब सही हो रहा है। तो अब फटाफट से पहले ये पिरूल बोलते हैं इसे, पिरूल इकट्ठा करेंगे और फिर आगे की वीडियो तब बनाएंगे। बज गए और हमारा बोझा भी हो गया हो तो कभी गया था थोड़ी देर पहले। और अभी हम यहाँ पुल के सामने पहुँच गए। तो वो रहा पुल और यहाँ पे रख लिया हमने बोझा। तो मेरी फंची एरी और बाकी बंधु की उधर, और अब मैं और बंधु जाएंगे गाय के साथ। अरे बंधु तो शर्माने के लिए तो हम गाय के साथ भी आए थे और अब पिरूल भी ले जा रहे साथ में। तो पिरूल का बोझा हमने यहाँ पे रख लिया और अब हम जाएंगे गाय के साथ। और बाकी गाय के साथ अभी हमने राधा को छोड़ रखा है, राधा अपनी भैंसों के साथ भी और हमारी गाय भैंसों के साथ। तो अब गाय के साथ चलते हैं। और बाकी गर्मी इतनी हो रही है ना, बाप रे, बहुत तेज़ धूप लगी है। मन तो कर रहा है नदी में नहा जाऊँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। मेरा मन तो कर रहा है नदी में नहाने का, लेकिन अब देखते हैं, अब घर में ही नहाना पड़ेगा। तो अब गाय के साथ चलते हैं और थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और फिर तो घर ले जाने का टाइम हो ही जाएगा। तो अभी दादाजी भी आ रखे गाय के साथ। दादाजी आज तो काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हो वीडियो में। अरे बेटे क्या करे, तुम अलग रहते हो, मैं अलग रहता हूँ। मेरी गाय वही तो, और 15 दिन में घूमने चली गई। हाँ तो 15-20 दिन बाद तो आप दिखाए, बीच में तो फिर मामा कौन चले गई थी। बिल्कुल, मैंने बोला थोड़ा घूम लेती हूँ ना। हाँ तो देखा आपने डल्ली को थी? हाँ देख लिया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, जोरदार था बना। आपने देखा है पहले कभी डल्ली को थी? किसने? हाँ जीवन भर बूढ़ा हो गया, मैंने जीवन भर कितनी देख ली। वही तो, वहाँ का तो पहली बार देखा होगा। हाँ वहाँ का पहली बार। अच्छा, कितने बार गए आप वहाँ मेरी नानी के यहाँ? तेरी नानी के यहाँ 2-3 दफे जा रहा हूँ। अच्छा, 2-3 दफे। तो चलो इस बार मैंने आपको डल्ली कौथी भी दिखा दिया, चलो है ना। हाँ, तो चलो फिर लाओ अब गाय भैंसों को घर। अच्छा। तो अभी टाइम शाम के 3:30 हो रहे हैं और गाय के साथ से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही व्लॉग, क्योंकि थक भी गई थी और फिर दिन में खाने का ही था तो क्या व्लॉग बनाना था, और अब बना रही व्लॉग। तो आज हमने पूरे आंगन की लिपाई की थी, वहाँ से लेके और यहाँ तक। और आज मौसम गड़बड़ कर रहा है, क्या पता बारिश आ जाए, हमारी सारी मेहनत नहीं तो बेकार चली जाएगी। तो मिट्टी और गोबर से हमने पूरी लिपाई की थी, और लिपाई के बाद कितना अच्छा लग रहा है पूरा आंगन। तो इधर तो फिर भी सही था, इधर थोड़ा सा मतलब मिट्टी वगैरह उखड़ रखी थी, तो लिपाई के बाद सही लग रहा है। लेकिन क्या करें, ये मौसम जब साथ देगा तभी तो। अब लिपाई तो की है, अब बारिश आ जाएगी तो क्या करें, नहीं कल नहीं तो फिर से करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, बारिश नहीं आएगी तो फिर तो सही है, कल से फिर हम
झंगोरे की कुटाई शुरू कर देंगे। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के लिए जाने की। तो सुबह पिरूल और अभी शाम को घास, तो यही काम है आज का। और यहाँ पे देखो जो जो झंगोरे के पेड़ है, मतलब झंगोरे की घास है, वो कैसे लग रहे हैं, थुए थुए। इनके अंदर जब बारिश होती है तो बैठने में सही होता है। तो कुछ टाइम बाद इनको भी घर में ले जाना है। अभी तो बस देख रहे हैं, सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इनको भी कुछ टाइम बाद घर ले जाना है। बाकी घास के लिए मैं अकेले ही जा रही हूँ, और घास के लिए जा रही हूँ मैं जहाँ भगवती माता का मंदिर है उसी के आसपास काटूंगी घास, तो ताकि घास भी कट जाए और सफाई भी हो जाए। तो अब माता के मंदिर में चलते हैं और आपको दर्शन भी कराएंगे और घास भी काटेंगे। तो अभी मैंने पूरा घास काट लिया जितना मुझे चाहिए था। अभी बस बिठी लगाना है तो वो पूरा घास कट गया मेरा। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली है तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रही वो चीज़, तो ये देखिए, ये स्पेशल फल। तो वैसे कुछ लोगों को तो पता होगा कि इसे क्या बोलते हैं, और क्या पता सभी जगह अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसे गोल ककड़ी बोलते हैं। मतलब ककड़ी बोलते हैं, बाकी गोल आगे से लगा देते हैं तो गोल ककड़ी बोलते हैं हमारे इसे। तो ये देखिए, और इन्हें खाते भी हैं, इसके अंदर का बीज होता है उसे भी खाते हैं। और एक ये हरे वाले हैं और बाकी इधर पके वाले भी हैं। तो इनका तो मुझे नहीं पता कि लाल वाले शायद ख़राब हैं या पक गए, पता नहीं इनका क्या होता है, लेकिन हम लोग इन्हें खाते हैं जो हरे भरे रहते हैं। तो कितना सारा है, इस पर बहुत सारे लगे हैं इन पर। आजकल तो अब बहुत कम दिखते हैं ये, और लोग खाते भी बहुत कम है। लेकिन जब गाय के साथ रहते थे पहले, बहुत सारे लोग तो गाय के साथ हमें ज़्यादा खाते थे। तो देखिए कितनी सारी लगी है, और भी पता नहीं नीचे नीचे कहाँ लगी है। तो ये देखिए, तो अब तो गाय के साथ हम 2-4 ही लोग रहते हैं तो अब इतना नहीं, लेकिन जब हम बहुत सारे लोग रहते थे गाय के साथ तो हम इन्हें ढूंढ ढूंढ के खाते थे। तो इनके अंदर बीज भी रहता है एक, और इन्हें भी खाते हैं बाहर। एक मैं खा के ही बता लेती हूँ। तो इनके अंदर जो ये बीज दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद, इनको भी खाते हैं। बीज तो बहुत मीठे होते हैं, और ये बाहर का भी खाते हैं, शायद भूल भी गई क्योंकि कब से तो खाई नहीं, देखते तो हमेशा है। और ऐसे भी तो इसकी बेलें भैंस के काम आ जाती है। जो इसका ये लगलू है तो इसको हम भैंस के ले देते हैं, और बाकी जो ये फल है इसे हम खा लेते हैं। बीज पे तो फोकस ही नहीं हो रहा। तो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद बीज निकले हैं इसके अंदर से, तो इन बीजों को भी खाते हैं और ये बाहर का भी खाते हैं। तो बहुत मीठा हो रहा है। तो अब थोड़ा बहुत इकट्ठा करेंगे। वैसे जितना मैंने खाना था उतना तो खा लिया, बाकी इसकी जो ये बेलें हैं इसको भैंस के लिए इकट्ठा करेंगे। तो अभी टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं और हमारा खाना पीना हो रहा है। तो देखते हैं आज खाने में क्या बना है। वैसे तो मुझे पता है क्या बना है, लेकिन फिर भी माता श्री से पूछेंगे आज खाने में क्या बना है। तो पापा बताएंगे कि खाने में क्या बना है। क्या बना है पापा खाने में? सीताफल की सब्जी। और गढ़वाली में बोले तो खरबूज। तो खरबूज की सब्जी। हाँ। और कहाँ से आए ये खरबूज? ये मेरे ससुराल से। अच्छा, ससुराल से दहेज में आए। खरबूज तो लाते भी नहीं है ससुराल से। हाँ, पर अब तो लिया है तो मैं भी क्या करूँ। हाँ, तो मेरा तो मामा गाँव हो गया ना, तो मामा के गाँव से लाते बस। हाँ, तो फिर मामा से है ना, तो वहाँ से नहीं लाते हैं उसका, या तो हैंडल तोड़ के लाते हैं, नहीं, काट के लाते हैं। काट के लाए थे हम। अच्छा, काट रखा था हमने थोड़ा। तब तो ठीक है। हाँ, तो दहेज का सामान है वो, हाँ। है माँ? दहेज आ रखा है आपके मायके से। किलाई दहेजान खरबूज है। हाँ। नहीं यार, हमने तो काटा था उसे। काट के नहीं आता ना। अच्छा, तो अब मतलब उनके हो जाएंगे ना खरबूज। अच्छा, तो बाकी कद्दू की सब्जी बनी और साथ में यहाँ पे मुंगरी रखी है। और मुंगरियों पे तो दाने हैं भी नहीं, लेकिन थोड़े बहुत, लेकिन ये सही होते हैं, मीठे मीठे होते हैं खाने में, जिन पे छोटे छोटे दाने। तो ये मुंगरियाँ खाएंगे अब हम। हाँ, बंदरों के डर से जल्दी तोड़ने पड़े ना। अच्छा, बोला आपने खेती करना है मेरी बात खाए का हम भी तो तक अच्छा, खेती करके। हाँ, वो बगीच कर लिया वो। तो दादी बोल रही है बल खेती की हमने, तो थोड़ा तो चखेंगे हम। बंदरों से बल बचा बचा के इतने मिले हमें, तो ये खाएंगे हम। बाकी ऐसा होता है बल, अगर कद्दू के मतलब जो कद्दू पे बेल का जो हिस्सा होता है, अगर बल उससे पूरा ले आए तो
फिर मतलब उस जिनके वो कद्दू रहते हैं उनके बल कद्दू नहीं होते, तो इसलिए उसे थोड़ा काट के लाना पड़ता है, या तो उसके सर में बींडा, क्या बींडी बोलने वो जो लकड़ी है जो हैंडल होता है बल कद्दू का, बल उसे या तो तोड़ के लाना पड़ता है। तो हम थोड़ा काट के लाए थे और तब लाए थे हम कद्दू, नहीं तो बल ऐसे कद्दू नहीं ले जाते, लेकिन अब यहाँ है नहीं तो तब लाना पड़ा, लेकिन हम थोड़ा काट के लाए थे। बाकी वैसे तो मुझे तो बहुत पसंद है कद्दू की सब्जी, और आप लोग भी आइए सब्जी खाने, और अब फटाफट से खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, धन्यवाद।